बिनु गांव में रामू नाम का एक आदमी कुमरटुली में मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति बनाता था। उससे हर दिन काम से घर आने में बहुत रात हो जाती थी। उनके घर से कुमरटुली तक जाने की रास्ता था बहुत ही अंधेरा और घने जंगल से घिरी हुई। भूत से मैं नहीं डरती, चुड़ैल से भी नहीं। राम जी है सीने में, डरने का नहीं। हे माँ शीतला, हे माँ गंगे, हे बजरंगबली, हे सारे देव देवियों, मेरा रक्षा करो मुझे। हर हर हट 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 हट, कौन है? हट जाओ। राम 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 राम। ऐसे ही हर रात वो राम के नाम जपते हुए घर लौटता था। लेकिन एक दिन जंगल के अंदर से ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ऐसी आवाज सुन के रामू तो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, कौन है इधर? ऐसे बचाओ बचाओ करके पुकार रहा है। ये जरूर कोई प्रेत का पुकार है। भाग रामू, जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं लौटेगा। ये कहकर वो तेजी से साइकिल चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर पत्नी कमला ने बोली, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुमने कोई भूत देखा क्या? इतनी जोर से सांस क्यों ले रहे हो? वो कोई मामूली भूत नहीं था, बहुत बड़ा कोई डरावना प्रेत था। लौटने के समय मैं सांप सुना था, कोई बचाओ बचाओ कह के मुझे पुकार रहा था। डर से मेरा ही जान निकल रहा था। मैं जाऊँ उसे बचाने? मुझे फंसाने के लिए ये जरूर कोई प्रेत का ही काम था। ये क्या कह रहे हो? अगर सच में वो भूत तुम्हें मार डालता तो? हे भगवान, तब मेरा क्या अनर्थ हो जाता? मैं कैसे जी पाती? इतना रोने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे रो रही हो जैसे प्रेत ने मेरे गला दबाकर खून ही चूस लिया है। कल से रात को देर करना ठीक नहीं होगा। वो सारे काम खत्म करके जल्द ही घर लौटना पड़ेगा। हाँ, वो ही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह रामू रोज की तरह ही काम पर जाता है। उस दिन रात के 8 बज रहे थे जब रामू काम से लौट रहा था। तभी उसी जंगल के रास्ते से घर लौटने के समय अचानक जंगल में बहुत तेज एक ठंडी सी हवा चलने लगी और इसके साथ साथ फिर से चिल्लाने की वही आवाज आने लगे। बचाओ बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ये आवाज सुन के रामू बहुत डर जाता है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है और रामू रात भर वहीं पड़ा रहा। दूसरी ओर कमला दरवाजे के सामने बैठी बैठी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा में सो गई। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह कुछ राखल बालक अपनी गाय को लेकर जंगल के रास्ते से मैदान की तरफ जा रहे थे। वो हर रोज खेत से चावल लेकर जंगल में जो पत्थर था उसके ऊपर रगड़कर दाने निकल के खाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जब भी वो पत्थर के ऊपर चावल घिसता था वो पत्थर लाल हो जाता था। लेकिन कभी भी वो सब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन चावल के दाने खाते समय उनमें से एक ने दूर में कुछ पड़ा हुआ देखा। अरे उधर दूर में देखने पला, लगता है जमीन पर कुछ गिरा पड़ा है। तभी वो सब एक साथ वहाँ जाते हैं। फिर देखते हैं कि रामू बेहोश होकर जमीन पे लेटे हैं। अरे ये तो रामू काका है, लेकिन यहाँ ऐसे क्यों लेटा है? जल्दी चल, रामू काका के घर ये खबर देते हैं। उधर रामू घर ना लौटने पर कमला ने पति की तलाश शुरू कर दी। तभी सारे राखल बालक कमला को देख कहता है कि कमला चाची, ओ कमला चाची,
जल्दी चलो, उधर रामू चाचा जंगल के रास्ते में बेहोश होके गिरा पड़ा है। ये क्या कह रहा है तू? क्या सच में उसे कोई भूत ने पकड़ लिया? चल चल जल्दी चल बेटा। तब कमला और गांव के कुछ लोग राखल बालक के साथ जंगल के रास्ते पर चले गए। फिर रामू को वहां से उठाकर घर ले आए। उसी रात रामू को बहुत तेज बुखार आया और 2 दिन से बुखार कम नहीं हो रहा था। रामू गहरी नींद में सपना देखता है और वो सपने में देखता है कि महादेव आकर कह रहा है, रामू जागो रामू, मुझे बचाओ, मेरा सर जल रहा है, मुझे बचाओ। वो जंगल में मिट्टी के नीचे मैं हूँ। वो सारे राखल बालक रोज मेरे सर पर चावल खिसके दाने खाते हैं, मेरा सर लाल हो जाता है, मुझे बचाओ रामू, मैं ही तुमको रोज बचाओ बचाओ कह के पुकारता हूँ, मेरा स्थापना करो रामू। इसके बाद रामू जाग जाता है और उसका बुखार उतर जाता है। फिर सुबह रामू पत्नी को उस सपने के बारे में खोल के बताता है और सब कुछ सुन के कमला कहती है, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है? फिर तो हमें जाकर देखना चाहिए, सच में वहाँ कुछ है क्या? उसके बाद रामू और कमला राखल बालक के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर रामू ने उनसे कहा, ए नेपला, तुम सब कौन से पत्थर में चावल खिसकर दाने खाते हो? जल्दी बताओ मुझे। ओ उस तरफ झाड़ियों के पीछे, चलो मैं तुम सबको ले चलता हूँ। तभी उन्हें वो पत्थर दिखाई देता है। फिर रामू अपने हाथों से पत्थर के पास वाली मिट्टी हटाने लगता है। फिर अंत में एक विशाल शिवलिंग निकलता है। ये देखकर रामू कहता है, अरे नेपला, तुम सब इतने दिनों से क्या कर रहे थे? देखो, जल्दी माफी मांगो प्रभु से। राखल बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव से माफी मांगी। इसके बाद सभी गांव वाले मिलके उस शिवलिंग का स्थापना किए। फिर कुछ दिन बाद ही वहाँ एक बड़ा सा मंदिर स्थापना करके बहुत ही धूमधाम से महादेव का पूजा किया जाता है और वहाँ पर महादेव को बाबा जलेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसी गांव का ही एक छोटा सा बालक धीरे धीरे करके उस जलेश्वर बाबा का भक्त बन उठे, जिसके माध्यम से ही बाबा जलेश्वर की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध होने लगी। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? तटगोले की तरफ देख, जितना चाहे तटगोला ले ले। अगर वो एक बार भी नीचे की तरफ देखेगा तो चुड़ैल उसका भी गर्दन मरोड़ के उसे भी मार डालेगी। महनपुर नाम के एक गांव के एक कोने में एक बड़ा सा तालाब के पास बहुत सारे तर्ड का पेड़ था। कोई भी अगर उस रास्ते से आते जाते थे तभी वो सारे पेड़ में से तटगोला गिरना शुरू हो जाता था। इसीलिए सब लोग उस रास्ते से जाने से डरता था, क्योंकि अगर तटगोला सर पे पड़ेगा तो बहुत चोट लगेगा और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मर चुके थे। सब लोग उस रास्ते को मनहूस रास्ता कहते थे। असल में वहाँ के तट पेड़ों में एक चुड़ैल रहती थी। उसका काम ही था लोगों को तंग करना और फिर उन लोगों के गर्दन मरोड़ के मार डालना। बहुत दिन हो गए, कोई इधर से आता जाता नहीं। इस पेड़ से उस पेड़ में घूम घूम के थक जाती हूँ। कोई इंसान मिल जाता तो मजा आ जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। इधर गांव में उमा रानी नाम की एक औरत अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। सब उसको प्यार से गोपी बुलाते थे। गोपी को तटगोला से बनी मिठाई, खीर, पूरी ये सब बहुत पसंद था। लेकिन उस मनुष्य रास्ते के अलावा
गांव में और कहीं भी तट के पेड़ नहीं था, इसीलिए बहुत दिनों से गोपी अपना पसंदीदा कुछ भी खा नहीं पाया था। माँ मुझे एक बार जाने दो ना, एक तटगोला लेकर ही आ जाऊंगा। सच में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। कभी नहीं। तुझे नहीं पता क्या, पिछले महीने रमा काका सीता चाची वहाँ गए और नहीं लौटे, वो भी एक ही तटगोले लेने गए थे। माँ की बात सुन के वो चुप कर जाता है। उसे पता था कि उसकी माँ सही कह रही है। फिर वो मन ही मन सोचता है, क्या करूं? कैसे मिलेगा तटगोला? माँ को अगर बोल के जाऊंगा तो कभी जाने नहीं देंगे। उन्हें ना बता कर जाना ही सही रहेगा। ऐसे कुछ और दिन बीत जाता है, लेकिन गोपी को अपनी पसंदीदा खाना उस मनुष्य रस्ते की तरफ बुला रहा होता है, लेकिन उमा रानी की नजरों से बच के वो वहाँ जा नहीं पा रहा था। ऐसे करके पूर्णमासी की रात आ पहुँचता है। उस रात को गोपी उमा रानी से कहता है, माँ तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैं थोड़ा आंगन में जाके बैठता हूँ। तू कहीं भी नहीं जाएगा, चुपचाप मेरे पास सोएगा। उमा रानी से डांट खा के गोपी चुपचाप लेट जाता है। जब तक उमा रानी गहरी नींद में चली नहीं जाती, तब तक वो वैसे ही लेटा रहता है। गहरी रात में जब उमा रानी नींद में थी, तभी गोपी धीरे से जाके दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के गोपी सोचता है, कितना सुंदर चांद निकला है आसमान में। चारों तरफ कितना उजाला है। ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गया है। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ तटगोले लेकर ही लौट आऊंगा। सुबह माँ ये सब देख के अचंभित हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए वो बोरे लेकर तट पेड़ की तरफ चल पड़ता है। दूर से ही तट पेड़ दिखाई देता है। गोपी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी और आगे जाते ही वो देखता है बहुत सारी तटगोला नीचे पड़ा हुआ है। पूर्णमासी के रात होने के कारण वो सभी तटगोला उसे आराम से दिखाई दे रहा था। कितना सारा तटगोला! आज तो तटगोला लेने में बहुत मजा आएगा। कोई रोक टोक नहीं, जितना मर्जी लेते जाओ। ये सोच के गोपी मन ही मन बहुत आनंदित हो रहा था और ऐसे ही वो तट पेड़ के आगे आ पहुंचा और फिर तटगोला अपनी बोरी में भरने लगा। बहुत सारा तटगोला बोरी में भरने से भी गोपी का बोरा भर नहीं रहा था और तटगोला भरते ही गया। कुछ देर बाद बहुत दूर से एक औरत सफेद साड़ी में हाथ में लंठन लिए इधर आ रही थी। गोपी को वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। वो जैसे तटगोला भरने के मोह में पड़ गया था, वो रुक ही नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो साड़ी वाली औरत सामने आ गई। पूर्णमासी होने के बाद भी गोपी उसका चेहरा देख नहीं पाया। फिर वो औरत बोली, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? तटगोले की तरफ देख। जितना चाहे तटगोला ले ले, तेरे लिए ही तो सब है। नीचे देख के ले। उसकी बातों से गोपी को पता चल चुका था कि वो चुड़ैल की जाल में फंस गया है। अगर वो एक बार भी नीचे की तरफ देखेगा तो चुड़ैल उसका भी गर्दन मरोड़ के उसे भी मार डालेगी। इसीलिए वो बिना देखे ही तटगोला बोरी में भर रहा था। सब कुछ समझते हुए भी गोपी कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नीचे नहीं देखेगा तो फिर ये ले। फिर चुड़ैल तटगोला को हवा में उछलने लगा, लेकिन इससे भी गोपी घबराया नहीं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता था, इसीलिए अपने पैर से तटगोला को फुटबॉल की तरह मार के अपने बोरी में घुसा दिया। ये देख के चुड़ैल भी अचंभित रह गई और ऊपर से बहुत गुस्सा हो गई। इधर उमा रानी की नींद खुलते ही वो अपने पास में गोपी को नहीं देखा तो बहुत चिंतित हो गई।
पूरा घर पे और आसपास में ढूंढ के भी गोपी ना मिलने पर गांव के कुछ और लोगों को भी बुलाई और गोपी का तटगोला लेकर जो लालच है वो सबको बताई। हाँ, तुम्हारी बात सुन के तो लग रहा है कि गोपे वहीं गया है। भगवान करे हमने देर ना कर दी हो। शुभ शुभ बोलिए सरपंच जी, उस इकलौते बेटे के अलावा मेरे और कोई भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं, उसे अगर कुछ भी हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे अरे, बात करके समय को नष्ट मत करो। अरे चलो सब लोग जल्दी से उस मनहूस रास्ते की तरफ चलो। ये कह के सब लोग उमा रानी के साथ चल पड़े। पूर्णमासी होने के कारण रात में भी सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। जब सब लोग तट पेड़ की तरफ आ पहुँचे तो दूर से ही सबको गोपी दिखाई दिया। अरे क्या कर रहा है वो? और वो सामने कौन खड़ी है? कैसे बचाओ अपने बेटे को? अरे जितना हो सके जोर से उसका नाम पुकारो, हो सकता है उसका मोह भंग हो जाएगा। गोपी इधर आजा, गोपी इधर आजा। तभी चुड़ैल इतनी सारी लोगों को एक साथ देख के डर के मारे एक ही बार में अपनी पैरों को लंबे बना के तट के पेड़ पे उठ जाती है और फिर गोपी पीछे मुड़ के माँ की तरफ देखता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था, नहीं तो कब का मेरा काम तमाम हो जाता। पूर्णमासी था इसलिए तुझे बचा पाया। अगर अमावस होता ना तो चुड़ैल की शक्ति ज्यादा होती, हम लोग शायद कुछ नहीं कर पाते। अब से कभी भी तटगोले के लिए जिद नहीं करूँगा माँ, तुम चिंता मत करना। उमा रानी गोपी को गले लगाकर रो पड़ती है। फिर सब लोग वहाँ से लौट जाते हैं। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।